फ्रेंड्स, पिछले एक साल में आए दो आईपीओ, रूट मोबाइल और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, दोनों ने लोगों को माला माल कर दिया। ज़बरदस्त रिटर्न दिया। आईपीओ में भी शानदार रिटर्न मिला और उसके बाद में लिस्टिंग के बाद भी लगातार तेज़ी बनती रही और पिछले एक साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया। उसके बाद में अब करेक्शन के दौर से गुजर रहे, लेकिन ये करेक्शन का दौर क्या अब पूरा होने वाला है? यहाँ से क्या नई तेज़ी बनेगी या फिर अभी और गिरावट का दौर जारी रहेगा? तो इन दोनों शेयर के बारे में हम सारी संभावना तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इन शेयर में निवेश करके हम मल्टीबैग रिटर्न पा सकते हैं? जिस तरह से पिछले एक साल में इन्होंने प्रदर्शन किया, क्या आगे भी जारी रहेगा और ये आने वाले समय में क्या शानदार रिटर्न दे सकते हैं? इनकी सारी संभावना को तलाशेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी जो जानकारी है वो आपके काम की है, क्योंकि इसके अंदर जो जानकारी है उससे आपको ये समझ में आ जाएगी कि ये शेयर वाकई में मल्टीबैगर शेयर साबित हो सकते हैं आने वाले समय के लिए, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो ही बहुत दमदार है। तो उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और सारी संभावना को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के शेयर की बात कर लेते हैं। आज स्टॉक ओपन हुआ 1416 पर, हाई इसने बनाई 1475 की, लो बनाया 1401 का और एंड में 1414 पर करीब 1.29% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। मामूली गिरावट है, अभी भी थोड़ा सा माहौल गिरावट की तरफ है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ से स्टॉक रॉकेट की तरह उड़ने के लिए तैयार होने वाला है। 52 वीक का लो इसका 166 का है और 52 वीक का हाई 1580। पिछले एक साल में ज़बरदस्त लोगों को इसने मालामाल कर दिया और अभी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। बहुत जल्द यहाँ से नई तेज़ी के साथ में इसकी शुरुआत होने वाली है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है लगातार। पिछले एक महीने पहले इसका 15 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 लाख का वॉल्यूम था, परसों 15 लाख का वॉल्यूम था, आज 20 लाख का वॉल्यूम हो गया है। तो पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ है। इसका मतलब लोगों का पॉजिटिव रुझान बढ़ने लगा है। बहुत जल्द स्टॉक यहाँ से तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो निवेश के लिए अच्छा स्टॉक बन रहा है, इस समय एंट्री आपको करनी चाहिए। अगर इसके हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो 2011 में बनी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 20,888.40 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है और अशोक सूटा की कंपनी है जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, काफ़ी बड़ी कंपनियों में उन्होंने सेवाएं दी हुई है और उसका पूरा निचोड़ उनको इस हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में निकालने को मिल रहा है मौका, और इसी वजह से यह स्टॉक आगे कमाल कर सकता है क्योंकि इनके कारोबार में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत ही दमदार है। कंपनी ने क्वार्टर वन में टोटल इनकम 253.87 करोड़ रुपीज़ बताई है, जो 13.47% ज़्यादा है मार्च क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 223.74 करोड़ रुपीज़ थी और 35.77% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 186.99 करोड़ रुपीज़ थी। कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35.73 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लगातार इनके कारोबार में वृद्धि हो रही है और इसी से समझ में आ रही है कि स्टॉक आगे भी दौड़ता रहेगा और जिस रफ्तार से पिछले एक साल में दौड़ा है उसी रफ्तार से आगे भी दौड़ेगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। प्रमोटर की इसमें 53.25% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआई ने इसमें जरूर अपना प्रॉफिट बुक किया है। 7.51% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उसको बढ़ाया मार्च में 7.66% कर लिया, लेकिन जून में उन्होंने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक किया है। 6.74% की होल्डिंग अभी भी है और अब फिर से होल्डिंग बढ़ेगी क्योंकि प्राइस नीचे आ चुकी है। अगर DII की बात करें तो 6.36% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 6.80 किया और जून क्वार्टर में उसको कम किया, 3.51% किया, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। लेकिन अब थोड़ा सा करेक्शन के बाद यहाँ से फिर उनकी होल्डिंग बढ़ेगी। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी भी शानदार होल्डिंग है। 6.17% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको बढ़ा के 6.77 कर दिया, 6.57 कर लिया, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक किया, होल्डिंग लगभग आधी की है, 3.26% की होल्डिंग की है। तो बड़ी तेज़ी के बाद में लाजमी है कि लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक की है, परंतु करेक्शन के बाद में यहाँ से फिर अगले क्वार्टर में यहाँ पे अब फिर से नई फ्रेश एंट्री शुरू हो जाएगी। जनरल पब्लिक की बात करें तो 32.88% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में कुछ कमी आई 32.29%, जून में उसको वापस कुछ बढ़ाया गया, 36.50% की होल्डिंग बनी है। तो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी होल्डिंग के हिसाब से देखिए, हर तरीके से स्टॉक में बहुत ही शानदार तरीके से दिख रही है, इसमें आपको ख़रीदारी करनी चाहिए।
एंट्री लेवल बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन फिलहाल ये एएसएम की लिस्ट में शामिल है। काफ़ी ज़्यादा इसने तेज़ी बताई थी, एफडी से शानदार इसने रिटर्न दिया है। अगर की मैट्रिक्स की बात करें, पीबी रेशियो इसका 125.26 है, जबकि सेक्टर का पी 36.88 है। पीबी रेशियो 37.27 है, सेक्टर का पीबी 8.97 है, और इसका डिविडेंड 0.21% का मिला है। सेक्टर का डिविडेंड 1.17% का आता है। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टॉक, और आईटी का ज़बरदस्त खिलाड़ी। और सबसे बड़ा जो शानदार इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो इसका है फाइनेंशियल ट्रेंड। रिजल्ट बहुत ही दमदार है। अगर 2018 से हम इसके रिजल्ट को कंपेयर करें तो 2018 में कंपनी को टोटल प्रॉफिट लॉस था फिलहाल 460.23 करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था, और लॉस था 13.08 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में वहाँ से प्रॉफिट शुरू हो गया, 601.81 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू बना और 14.21 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। 2020 में और उसमें तेजी आई, 714.23 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू बना और 71.71 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला। 2021 में ज़बरदस्त तेज़ी में इजाफा हुआ, 797.65 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला और 162.46 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला। तो आप 2018 से कंपनी का कंपैरिजन देखिए। 2018 में कंपनी को लॉस था, लेकिन 19 आते आते उनको 14 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 2020 में 71 करोड़ रुपये तक हो गया, और 2021 आते तो सीधा वो 162 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, और इससे एक बात साबित हो रही है कि आने वाले समय में ये स्टॉक कमाल करेगा। और जिस लेवल पे अभी आप ये है स्टॉक, ये आने वाले समय में इससे कई गुना बढ़ सकता है। तो बस आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया लेकर निवेश करें, यह आपको मालामाल कर सकता है। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो पिवट लेवल के हिसाब से 1410 इसका फर्स्ट सपोर्ट है, अगर नीचे गिरे तो। सेकंड सपोर्ट 1388 का है, और थर्ड सपोर्ट इसका 1370 का है। तो ये फिलहाल गिरावट में 1370 के आसपास जा सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ दौड़ने पे इसका 1451 का फर्स्ट टारगेट है, 1469 इसका सेकंड टारगेट है, और 1491 इसका थर्ड टारगेट है। तो बहुत जल्दी ये 15 के ऊपर जा सकता है। फ्रेंड्स, इस लेवल पे आपको इसमें खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। कंपनी बहुत ही शानदार है, और जिस तरीके से इनका कामकाज बढ़ रहा है, आने वाले समय में ये स्टॉक कमाल करेगा ही करेगा। और जब से कोविड का असर हुआ है, वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हुई है, और इस वजह से बहुत सारी कंपनियों ने अब एम्प्लॉयज़ को घर से ही काम करने की छूट दे दी है, और इस वजह से आईटी सेक्टर के जितने भी शेयर है वो काफ़ी कमाल कर रहे हैं। तो इसमें निवेश आपको करना ही चाहिए। सेकंड जो हमारा स्टॉक है रूट मोबाइल, वो भी बहुत ही शानदार है। आईपीओ दोनों के लगभग साथ में आए थे, इसने भी कमाल किया है। अगर कारोबार की बात करें तो 1899 पर आज करीब 2.01% डाउन था स्टॉक, और थोड़ा सा गिरावट में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी खरीदारी बन सकती है क्योंकि ये भी स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। वॉल्यूम की बात करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 5 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 लाख का वॉल्यूम था, परसों 1 लाख का वॉल्यूम था, आज कुछ फिर बढ़ोतरी हुई है, 2 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। 350 इसका 52 वीक का लो था, और 2307 इसका 52 वीक का हाई था। तो ऊपर के लेवल से ये भी स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। रूट मोबाइल की बात करें तो 2004 में बनी हुई लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 10,933.84 करोड़ रुपीज़ का है। क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस देती है कंपनी। Q1 का रिजल्ट इनका आ चुका है। Q1 में कंपनी ने टोटल इनकम 381.99 करोड़ रुपीज़ बताई है, जो 5.57% ज़्यादा है मार्च क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 361.83 करोड़ रुपीज़ थी, और 22.32% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 312.30 करोड़ रुपीज़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34.32 करोड़ रुपीज़ बताया। तो इनका रिजल्ट बहुत ही दमदार है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लगातार रिवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, और इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। यहाँ से और आगे इसका कारोबार बढ़ेगा तो फिर इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 65.75% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उसको कुछ कम किया मार्च में, 65.35% कर लिया। जून क्वार्टर में उसको एज इट रखा है, कोई भी शेयर इनकी गिरवी नहीं है। एफआईआई की बात करें तो 15.70% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उसको बढ़ा के 15.94% कर लिया मार्च क्वार्टर में। जून क्वार्टर में जरूर उन्होंने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक किया, 15.61% की होल्डिंग अभी भी है। लेकिन डीआई की बात करें तो 8.22% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको कुछ कम किया, 5.76% कर लिया, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से बढ़ा दिया है, 6.02% की होल्डिंग कर ली है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें
तो 4.48% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च क्वार्टर में कम करके 1.99 कर लिया, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने फिर से बढ़ाया 2.13% कर लिया है। तो इसका मतलब FII सबकी होल्डिंग लगातार बढ़ने लगी है। अदर्स की बात करें तो 10.33% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 12.95% की होल्डिंग थी और जून में 13.02% की होल्डिंग थी। तो बहुत ही शानदार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है और सबका निवेश जिस तरह से बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि स्टॉक कमाल करेगा। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, न इसके ऊपर कोई रेड फ्लैग लगा हुआ है। की मैट्रिक्स की बात करें तो 84.18 इसका पी रेशियो है, सेक्टर का पी इसका 36.88 है, पीबी रेशियो 17.28 है, सेक्टर का पीबी 8.97 है, डिविडेंड इसने 0.10% का दिया है, सेक्टर का डिविडेंड 1.17% आता है। सबसे शानदार इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें, लगातार परफॉर्मेंस सुधर रही है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। 2018 की बात करें तो 0.51 थाउजेंड रुपीज़ इनका रेवेन्यू बना और 0.05 थाउजेंड रुपीज़ इनको प्रॉफिट मिला। 2019 में 0.85 थाउजेंड रुपीज़ इनका रेवेन्यू बना और 0.06 थाउजेंड रुपीज़ इनका प्रॉफिट बना। और फिर 2020 में 0.97 थाउजेंड रुपीज़ इनको रेवेन्यू मिला और 0.06 थाउजेंड रुपीज़ इनका प्रॉफिट बना। 2021 में 1.42 थाउजेंड रुपीज़ इनका रेवेन्यू बना और 0.13 थाउजेंड करोड़ रुपये इनका प्रॉफिट बना। तो आप 2018 से देख रहे हो लगातार इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है और इस बार तो ज़बरदस्त जंप लगा है। पिछले 2 साल में 0.06 करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट था, लेकिन इस बार डबल हो चुका है 0.13। तो इसी फाइनेंशियल ट्रेंड के दम पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक कमाल कर सकता है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है, आने वाले समय आपके सपने साकार कर सकता है। इसको आप बिल्कुल, ये दोनों स्टॉक को आपको निवेश करना चाहिए। पर हम पिवट टेबल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक गिरता है तो 1923 इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 1908 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 1886 का है। यहाँ से दौड़ने पे 1959 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 1981 का है और थर्ड टारगेट इसका 1996 का है। तो बहुत जल्दी ये 2000 के पार हो सकता है। निवेश आपको करना चाहिए। दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न दे सकते हैं और आपके सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।